अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मछली वाले की सफलता। समुंदर किनारे बसे अक्सा विलेज गांव में 25 साल का नौजवान गंगू मछली मार अपनी माँ कोकिला बाई के साथ रहता है। उसके पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे। माँ ने उसे किसी तरह दूसरों की पकड़ी मछली बेच कर पाला था। अब वो चाहती थी कि उसका बेटा ज्यादा से ज्यादा मछलियाँ पकड़े और मछलियों का बड़ा व्यापारी बने। माँ चाहती है मैं बहुत बड़ा मछली का व्यापारी बनूं। आज तो मैं माँ को एक साथ कई मछली पकड़कर खुश कर दूंगा। अरे मेरा टब तो मछलियों से भरा था, इसमें तो 2-3 मछलियां ही हैं, बाकी कहाँ गई? ओफो, अब माँ को क्या कहूँगा? हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोई बात नहीं गंगिया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी क्या माँ, मेरे साथ रोज ही ऐसा होता है। मैं इतनी मेहनत से मछली पकड़ता हूँ, इकट्ठा करता हूँ और टब भरने के लिए अगली मछली का इंतजार करता रहता हूँ। तब तक कुछ मछलियाँ टब से कूदकर समंदर में वापस भाग जाती हैं। इसमें तू क्या कर सकता है? एक बात याद रख गंगिया, जिस काम में हम कुछ नहीं कर सकते उसकी चिंता नहीं करना, ऊपर वाले पर छोड़ देना, आगे वो खुद ही देख लेंगे। ऊपर वाला कुछ नहीं करता माँ, अगर करता होता तो अब तक मैं बड़ा व्यापारी बन गया होता, तेरा सपना पूरा हो गया होता। इधर तो हर बार मछलियाँ टब से कूदकर भाग जाती हैं। देख गंगिया, कल समंदर में भरती आने वाली है। मछलियाँ अपने आप लहरों के साथ उछलकर बाहर की तरफ आएगी। तुझे तब ले जाने की जरूरत नहीं है। तू नाव में बैठे बैठे ही जाल खींचेगा तो सारी मछलियाँ जाल में भरी मिल जाएगी। ऐसा माँ? तब तो देख, कल मैं बहुत सारी मछलियाँ भर कर ले आऊंगा, फिर मेरा मजाक उड़ाने वाले वो गिट्टू लिट्टू पट्टू भी देखते रह जाएंगे। ये बेवकूफ हमसे ज्यादा होशियार बनना चाहता है। कल भारती की लहरों से बहकर आने वाली सारी मछलियाँ हमारी होंगी और ये मछलियों की तरह उसी लहरों में फंस कर रह जाएगा। कैसे? अरे हम उसकी नाव में छेद कर देंगे। ओह नो! बड़ा खुश हो रहा है। लहरों में आती मछलियाँ फंसाकर हमें दिखाकर जलाएगा। अब खुद की मछली की तरह लहरों में बह, डुबकी लगाओ, कुछ ही देर में इसके मछली फंसे जाल हमारे। अरे वाह, माँ ने सच कहा था, समंदर में भरती आएगी तो मछलियाँ अपने आप जाल में आ जाएंगी। आ गई, अभी और भी आएगी। आज बहुत सारी मछलियाँ ले जाऊंगा। हाँ। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ बचाओ बचाओ! गया, चलो इसकी मछली से भरे जाल को ले चलते हैं। जब माँ को उन तीनों से इस बात का पता चलता है कि उनका बेटा समुंदर की लहरों में बह गया है तो उन्हें बहुत दुख होता है। क्या? ऐसा कैसे हो गया? गंगिया, मेरा गंगिया! हमने उसे बहुत बचाने की कोशिश की काकू, पर वो हमारे हाथ से निकल गया काकू। कहाँ गया होगा मेरा गंगिया? वो तो तुम लोगों जितना चालाक भी नहीं है कि हालात का मुकाबला कर सके। गंगिया, मेरा गंगिया, कहाँ है तू? यहाँ लहरों में बहता हुआ गंगू बेहोश होकर एक निर्जन टापू के किनारे पहुँच जाता है।
कुछ देर वो वैसे ही पड़ा रहता है, फिर उसे होश आ जाता है। चारों तरफ से रात का अंधेरा छा जाता है। वो आंखें खोलता हुआ देखता है तो घबरा जाता है। अरे अरे ये कहाँ आ गया मैं? मेरा घर कहाँ है? माँ, माँ! बाप रे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। माँ, माँ! बचाओ, बचाओ! बाप रे, यहाँ तो बहुत खतरा है। कहाँ आ गया मैं? रात भी हो रही है। क्या करूं? क्या करूं? माँ, माँ! मैंने पहले ही कहा था, मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? माँ, कहाँ फंस गया माँ? भूख लगी है माँ। तू होती तो अभी गरम गरम रोटी खिलाती। क्या करूं? क्या करूं? कैसे जाऊंगा मैं? यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, नाव भी नहीं है। माँ, माँ। धीरे धीरे इसी तरह यहाँ वहाँ घूमते कुछ जंगल जानवरों के डर से कांपते बचते फल फ्रूट खाते हुए 3-4 दिन गुजर जाते हैं, पर उसे यहाँ से जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। आखिर वो एकदम हताश हो जाता है। रोता हुआ अपनी माँ को याद करता बड़बड़ाता है। माँ, तू कहती थी ना, जब कुछ समझ ना आए तो सब ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। वो साथ देता है। कहाँ साथ दे रहा है माँ? 4 दिन हो गए। डर लगता है माँ। पेड़ पर कोई जंगल जानवर खा गया तो क्या करो? क्या करो? पता नहीं कभी यहां से जाने मिलेगा भी या नहीं। एक झोपड़ी बना लेता हूं, कम से कम जानवरों से तो बच सकता हूं। और वो एक दिन झोपड़ी बना देता है। झोपड़ी देखकर खुश हो जाता है। वाह, आज रात इस झोपड़ी में चैन से सोऊंगा। ये क्या? माँ तो कहती थी जब कोई रास्ता ना सूझे तो ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप रास्ता बनाता है। पर ये देखो, मैंने जैसे तैसे अपने लिए झोपड़ी बनाई थी वो भी जला दी। माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है माँ? हेलो मिस्टर, आइए, हम आपको लेने आए हैं। अरे, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैंने तो आप लोगों को देखा तक नहीं। आपने अभी अभी ये सब जलाया था ना, इसकी आग देखकर हम समझ गए यहाँ कोई इंसान फंसा है और हम तुम्हें बचाने आ गए। माँ सच कहती थी, जब कोई रास्ता ना हो ना तो ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप रास्ता बनाता है। माँ अपने बेटे को सही सलामत आया देख बहुत खुश हो जाती है। गंगिया, मेरा गंगिया, कहाँ चला गया था तू? माफ कर दे माँ, मैं तेरे लिए मछलियाँ नहीं ला सका। सॉरी गंग्या, हमने तेरे साथ मजाक किया था। हमें पता नहीं था तू सचमुच में कहीं फंस जाएगा। हाँ, चल
आज हम तुझे जितनी चाहिए उतनी मछली पकड़ कर देंगे। हेलो मिस्टर गंगू। आप लोग? हाँ मिस्टर गंगू, जिस टापू पर आपकी हमने खोज की है, एक्चुअली में वो टापू आज से पहले कहीं अस्तित्व में ही नहीं था। उसकी खोज का श्रेय आप पे जाता है, इसीलिए सरकार की तरफ से आपको 10 लाख का इनाम दिया गया है। क्या? हाँ, काश तुम्हारी जगह हम बह गए होते यार। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है माँ, जब कोई रास्ता ना हो तो सब ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप रास्ता बनाता है।